हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन रहता है उसको भी हिट करना, और जैसे ही हिट करोगे तो ऑल करके ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लेना। तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ये जो साल रहेगा वो काफ़ी आपके लिए बढ़िया रहे, हेल्थ के हिसाब से भी एंड वेल्थ के हिसाब से भी। न्यू ईयर ऑलरेडी हो चुका है, हम सभी लोगों को पता है, बट जैसे कि आपको पता ही है ये हमारा नए साल का पहला वीडियो है, तो इसलिए एक और बार मैंने आप लोगों को विश यहाँ पे कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले, टॉपिक की अगर बात कर ले, तो टॉपिक क्या है? देखिए, कौन पैसे नहीं कमाना चाहता है? हर कोई यहाँ पे पैसा कमाना चाहता है। लीगली अगर हम लोग बात करें तो, अच्छी तरीके से बात करें तो। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो नया साल जो शुरू यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें सिखाना चाहूँगा। किससे रिलेटेड है कि जो ये रिच लोग होते हैं ना दोस्तों, उनके कुछ सीक्रेट होते हैं, ठीक है। एंड अगर आप इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी ये जो नया साल जो आपको देखने को मिल रहा है 2026, ये आपके लिए शायद से एक गेम चेंजर साल भी साबित यहाँ पे हो सकता है। कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो 4 से 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। एंड वीडियो के शुरुआत में क्लियर कट बताना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो पूरा देख लेना, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बट वो पॉइंट जानने के लिए आपको पहले 4 पॉइंट देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको वो चीज़ें लिंक बैठेगी, वरना कोई फायदा नहीं। जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आप कोई भी पिक्चर देखते हो, ठीक है, सस्पेंस वाला पिक्चर है, 3 घंटे का पिक्चर है, आप बोलते हो 2 घंटा 45 मिनट देखूंगा, बाद में चला जाऊंगा, क्या फ़ायदा? आखिर के 15 मिनट ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट उसके लिए ये पहले 2.5-3 घंटा आपने पिक्चर देखा कि नहीं? वैसे ही है, अगर आप देख रहे हो तो पूरे शांति से अच्छी तरीके से देख लेना, तो ही आपको ये वीडियो से काफ़ी अच्छा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ, ठीक है। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, पहले तो पैसे कमाने आने चाहिए, ठीक है। आप जो बोलते हैं ना कि रिच की अगर हम लोग बात कर ले, अच्छा पैसा कमाने यहाँ पे आना चाहिए। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आपको याद होगा, जो हमारा लास्ट टाइम का वीडियो ही रहा कि आपको अच्छी स्किल यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। और स्किल सीखनी मतलब क्या है? पैसे देखकर स्किल नहीं सीखनी होती है, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को ये वीडियो बताया, काफ़ी ये पॉपुलर हुआ वीडियो, काफ़ी लोगों को ये अच्छा भी लगा। एंड इसमें मैंने मल्टीपल एग्जांपल दिए हैं, क्रिकेटर्स से लेकर मेरा खुद का भी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, यूट्यूब का भी एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ये वीडियो को जरूर देख लेना, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है। मतलब क्या है कि पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए ना कि पैसे कैसे कमाया जाए। और स्किल ये एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, ये आपको लिटरली अंधा पैसा कमा के देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, जो जितने भी रिच लोग होते हैं ना दोस्तों, उनके पास यही सबसे बड़ा पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। देखिए, मैं फैमिली बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने 0 से स्टार्ट किया है। उसके पास सबसे पहला जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है स्किल। एक आर्ट होता है, उसके पास एक स्किल होती है, वही उसको सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देती है। देन दोस्तों, सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जितना हो सके स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, जितना हो सके। और दोस्तों, वो सेकेंड चीज़ कौन सी है? सेविंग्स। मतलब क्या है कि आप जो पैसा कमाते हो, आप कितना भी कमाओ, आप इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, बट अगर आप उसको सेव नहीं करते हो तो फिर आप लाइफ में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। देखिए, अमीर बनना और अमीर बने रहने में काफ़ी अंतर होता है। अगर मैं चाहूँ तो सेविंग भी बोल सकता हूँ, या फिर उसका बेटर वर्जन अगर मैं कह दूँ तो वो रहता है दोस्तों, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आप अपने, जिसको अपना खर्चा संभालना आ गया ना, बस वो व्यक्ति आराम से दोस्तों, आराम से अमीर बन जाता है। पर जिसको खर्चा संभालना नहीं आता है ना, उसको कोई फायदा नहीं भाई। आप उसको 10 करोड़ दे दो, वो 10 करोड़ के 10 करोड़ उड़ा कर लेके आएगा। और मैं ये हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है दोस्तों, मल्टीपल। आप मतलब बोलते हैं ना, गिन गिन के थक जाओगे, इतने एग्जाम्पल है कि लोगों को इतना पैसा यहाँ पे मिला है, फिर भी वो कंगाली हो गए। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे ही कंट्रोल में नहीं थे। आपने सुना है ना, बहुत सारे ऐसे लोग कि बहुत ही गरीब था कि इसको 1 करोड़ का लॉटरी लगा, किसी को 5 करोड़ का लॉटरी लगा। अब तो लाइफ तो सेट हो जानी चाहिए, बट नहीं होती है, वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? उनके खर्चे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे 5 करोड़ अकाउंट में दिखा तो जाके खर्चे करना स्टार्ट करेंगे, एकदम से बड़ी गाड़ी लेंगे,
अनाप शनाप यहाँ पे चीज़ें खरीद लेंगे और अल्टीमेटली वो व्यक्ति बर्बाद ही यहाँ पे हो जाता है। ये सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसको जितना हो सके स्टार लगा लो। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो लोग हैं ना दोस्तों, वो इसी चीज़ के चलते कभी रिच नहीं बन पाते हैं। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो, आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके लिख देना, मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा। वो बड़ा भी हो सकता है वीडियो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मैं आप लोगों को लिटरली बताना चाहूँगा, अलग अलग सर्वे भी आते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ना महीने की सैलरी 5-5 लाख रुपया है। कितना? 5-5 लाख रुपया, साल का 60 लाख कमाते हैं, फिर भी उनकी हालत खराब है। क्यों पता है? 5 लाख सैलरी है और खर्चा है 4 लाख, 4.5 लाख, 4,80,000। यस, इतना ज़्यादा खर्चा करके रखा हुआ है। बड़े बड़े घर खरीद के रखे हुए, उसका EMI देना है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद के रखी है, उसका EMI देना है। अनाप शनाप खर्चे करके रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्यों करते हैं इतना खर्चा? यस, एक और चीज़ है, शो ऑफ। भाई सोशल मीडिया है ना, शो ऑफ मारना है। जो चीज़ 20 लाख में हो सकती है गाड़ी की, फॉर एग्जांपल, नहीं, वहाँ पे 50-60 लाख की गाड़ी लेकर आएंगे। सो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट जितना हो सके। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि चलो आप पैसा तो यहाँ पे कमा लेंगे, बट अगर उसको आप बचा ही नहीं पाओगे, मतलब एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अगर आप सेविंग नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, 5 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, 15 करोड़ कमा लिया, कोई बात नहीं भाई। अल्टीमेटली आपके पास अकाउंट में कितना बचा है वो मैटर यहाँ पे करता है। ये जिसको समझ में आया ना दोस्तों, जो ये रिच लोग होते हैं ना, उनको ये रूल अच्छे से पता है कि भाई जो पैसा आया ना उसको संभाल कर रखो। ठीक है, तो ही जाके वो आपको पैसा क्या करेगा, और पैसा कमा कर यहाँ पे देगा। और वो है दोस्तों तीसरा पॉइंट, कि एक बार आपको चलो सेविंग समझ में आ गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इन्वेस्टिंग। यस, इन्वेस्ट करना है। और कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम भाई फिक्स डिपॉजिट, FD तो करना ही करना है। सेविंग में रख के भाई कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जितना छोटा मोटा इमरजेंसी के लिए उतना ठीक है भाई। वैसे FD भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा सा पेनल्टी कट होके, बट इन्वेस्ट करना आना चाहिए। एकदम मिनिमम FD तो रहता ही है। फिर उसके बाद आप चाहो तो RD कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में रख सकते हो। ठीक है, सेफ इसमें रखना है। इधर उधर अननेसेसरली स्टंट नहीं मारना है। जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं लोग वहीं पे चले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है भाई। जो सिक्योर्ड है, सेफ है, जो कमाया हुआ पैसा है भाई, वो बचाना आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप धीमे धीमे करके फिर मार्केट में भी कर सकते हो, इंडेक्स फंड में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करना मार्केट में, म्यूचुअल फंड के थ्रू करो। और फिर छोटा सा पैसा आप क्या कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर धीमे धीमे मार्केट को समझ भी सकते हो। सो ये भी एक रिच लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है दोस्तों, कि वो पैसे कमाते हैं, बचाते हैं, बचे हुए पैसे को सेव करने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करते हैं। इसीलिए वो उनका पैसा लगातार ग्रो होते चला जाता है। वो पैसे को भी काम पे यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे सीखना है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जाने से पहले, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप जरूर इसको चाहो तो लाइक भी कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है इंश्योरेंस पॉलिसी। यस, आपने इंश्योरेंस जरूर यहाँ पे लेना है। पर दोस्तों इंश्योरेंस कौन सा? आप इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आएगा ना भाई, वो आपको उसके फायदे वाली चीज़ें चिपका देगा। सो सिर्फ 2 इंश्योरेंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। उसमें से एक इंश्योरेंस कौन सा? अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो उसमें होता है टर्म इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस। ये एक्चुअल इंश्योरेंस है। ये क्या होता है कि अगर आप समझो, अगर आपको कुछ हो गया, ठीक है, आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपके फैमिली को बहुत बड़ा पैसा मिलता है ताकि वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, सो टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है। पर कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी तो फैमिली नहीं है, मैं तो शादी नहीं करूँगा। ठीक है भाई, तो फिर उसके लिए तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट ही है, जितना भी है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब क्या? अरे भाई आपको बीमारी हुई, हॉस्पिटल के बिल, पता ही है ना हॉस्पिटल का इन्फ्लेशन क्या चलता है। सो इवन दो आप अच्छा कमाते हो, इवन दो आप अच्छा सेव करते हो, इन्वेस्ट भी करते हो, बट आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपका वो सारा सेविंग इन्वेस्टमेंट एक झटके में खत्म हो सकता है, एक झटके में। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो कुछ भी कर लो दोस्तों 2026 में, अगर आपके पास ये टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो भाई ये निकलवा लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, ये मत देखना कि भाई प्रीमियम जा रहा है, मैं मतलब कुछ मुझे हुआ नहीं तो, अरे भाई नहीं हुआ तो ठीक है ना भाई, अच्छी बात है। बट अगर हुआ तो जितना सेविंग किया है ना, आपको पता भी नहीं है आपकी हालत क्या हो सकती है। सो जैसे मैंने कहा कि रिच बनना और बने रहने में फ़र्क है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो रिच थे बट वो कंगाल हो गए रातों रात। क्यों? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था उनके पास। ऐसी बीमारी हो गई कि बिल आ गया 50 लाख, 1 करोड़, कहाँ से भरेंगे? तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों आखिरी पॉइंट नंबर 5 जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, कि जैसे मैंने कहा कि भाई कमाओ, सेव करो, इन्वेस्ट करो,
अच्छी इंश्योरेंस लो, जो काम की यहाँ पे चीज़ें हैं। और आखिरी पॉइंट नंबर 5, जो एक अमीर इंसान जो एक्चुअल अमीर होता है उसमें और एक दूसरा जो अमीर ना बन पाता है उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है, वो होता है दोस्तों एक्शन। यस, अमीर इंसान हमेशा, मतलब अमीर मतलब कौन सा, जो आज ये व्यक्ति वीडियो सुन रहा है ना, बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुनेंगे, बट इनमें से कुछ ही लोग होंगे जो एक्चुअल में अमीर बनेंगे। क्यों पता है? वो फ़र्क यही होता है, एक्शन। एक्शन कौन लेता है दोस्तों, वो आगे बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको वीडियो अच्छा लगेगा, पॉइंट भी अच्छे लगेंगे, वो एक्शन नहीं लेंगे भाई। वो बोलेंगे देखेंगे कल से, परसों से, ठीक है, वो कभी एक्शन नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि मतलब प्रॉब्लम क्या होता है एक सक्सेसफुल इंसान में और अनसक्सेसफुल इंसान में? वो जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना दोस्तों, वो यहाँ पे एक एक स्टेप, मतलब बोलते हैं ना, ये देखो, ये यहाँ से एक एक स्टेप चलते वो यहाँ पे जाने का विचार करेगा। माउंटेन रहता है ना उसके टॉप पे। और जो एक अनसक्सेसफुल होता है ना, वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, अरे बाप रे यहाँ पे चढ़ना है, कौन चढ़ेगा इतना लंबा। और इसी चीज़ के चलते छोटे छोटे एक्शन लेने होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। और जो एक अनसक्सेसफुल होता है वो बहुत बड़े स्टेप्स के बारे में विचार करता है और कभी छोटा स्टेप भी नहीं ले पाता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा अंतर होता है दोस्तों। ये 2026 जो है नया साल स्टार्ट हुआ है, उसमें ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसको बदलो, नहीं तो ये कभी, मतलब बोलते हैं ना, आप कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। एकदम छोटा छोटा बेसिक चीज़ों के साथ स्टार्ट करो। हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ अगर किया तो 4-5 दिन के लिए करेंगे, फिर एक एक चीज़ स्किप होगी, फिर ये स्किप, फिर ये स्किप, फिर ये स्किप, फिर देखेंगे अरे अगला दिसंबर आ गया, अगला साल आएगा, फिर सेम कहानी रिपीट होती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है दोस्तों, तो एक्शन लेना आपको यहाँ पे आना चाहिए। जो एक्शन लेता है भाई, वही यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अचीव यहाँ पे कर लेता है। इन 5 चीज़ों के ऊपर आपको वर्क यहाँ पे करना है दोस्तों। एंड बिलीव मी, जब 2026 जब खत्म होने आएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं होती कि एकदम चुटकी में हो जाएगा, बट आप इतना तो देखोगे, जो जनवरी में आपने जो चीज़ों को स्टार्ट किया था, और जब आप दिसंबर में आओगे, आपको ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा। ये चीज़ें करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे, और कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोग शॉर्टकट के पीछे ही भागते रहते हैं। मैंने एक ही चीज़ आपको बताया, आपको शॉर्टकट चाहिए अमीर बनने का, एक ही चीज़ कर लो, फिर लॉटरी की टिकट खरीद लो भाई, आपका नसीब में होगा तो मिल जाएगा। बट अगेन, मैंने आप लोगों को वो भी एग्जांपल बताया कि अगर आपको लॉटरी लग भी गई ना, आप उस पैसे को नहीं टिका पाओगे। फास्ट पैसा जितना आता है ना, वो फास्ट चला भी जाता है, क्योंकि उसकी कदर नहीं होती। बट अगर आप मेहनत कर करके पैसा जोड़ कर कमाओगे ना, आप उसको खर्च भी बहुत संभल कर करोगे। ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।